कैसे मिजाज हैं आप सबके? खैरियत से हैं, ठीक हैं? तो आज खबर बहुत अच्छी है। जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, जो पहले फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट फेडरेशंस हुआ एसोसिएशंस हुआ करती थी, फीफा, उसने आज एक लिस्ट जारी की है, ग्लोबल ग्लोबल इंडेक्स जारी किया है। इट इज़ अ रेटिंग ऑफ द लीग्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। जो भी लीग्स हैं उनकी रेटिंग क्या है, किस तरतीब के साथ उन्होंने रेटिंग बनाई है, बहुत तफसील के साथ आपको बताऊंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फीका की बहुत अहमियत है दुनिया भर में, और फीका में कह गया इसको, अब ये वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है। इसके जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो टॉम मोफर्ड हैं, और इनकी एसोसिएशंस दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी प्लेयर्स एसोसिएशंस हैं वो इनके ज़ेरे इंतज़ाम काम करती हैं। बांग्लादेश में है प्लेयर्स एसोसिएशन, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और दीगर ममालिक में है। पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है, ये बहस दीगर है, इसको हम किसी और वक्त के लिए उठा के रखते हैं। लेकिन जहाँ है वहाँ पर बहुत इनका जो असर व रसूख है वो है। तो इस बात को शुरू करने से पहले पहले मैं ये जो ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल जो इन्होंने जो तरतीब बनाई है वो क्यों बनाई है, क्या वजह है, किससे उसमें फीडबैक लिया है, और इसका मकसद क्या है। इसका मकसद कौन सी लीग को ऊपर करना है या नीचे करना है, इस पर भी बात हम कर लेंगे। लेकिन ना आईपीएल नंबर 1 है, ना पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल नंबर 1 है, ये बता दूं मैं आपको, बताऊंगा आपको। लेकिन आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात है जो एक अजीम क्रिकेटर के बारे में है। उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। यार क्या आदमी हो पाजी आप, तुसी ग्रेट हो पाजी। मतलब इतने बड़े खिलाड़ी होकर 15,000 से ज़्यादा उनके टेस्ट रन हैं तकरीबन, मतलब 15,000 से ज़्यादा उनके वनडे रन हैं, या 17,000 के करीब वनडे रन हैं, मुझे सही याद नहीं। लेकिन उनकी 50 51 50 एक फॉर्मेट में, 49 50 49 इन 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 अदर फॉर्मेट। मतलब इतना अजीम खिलाड़ी होकर उसके मुंह से आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जो कंट्रोवर्शियल हो। आप सब प्लेयर्स के बारे में सुनते हैं, उनके हम पल्ला सुनील गावस्कर जो भारत के साबिक कप्तान हैं, 10,000 रन करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, उनके मुंह से भी आपने हाल ही में सुना कंट्रोवर्सी से भरपूर बयान। पाकिस्तान ने भी आप सुनते हैं, जो आला पाई के खिलाड़ी हैं उनके उनकी ज़बान फिसल जाती है। तो सचिन तेंदुलकर साहब, तुसी ग्रेट हो यार। आप जो है ना, यू आर द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर अलाइव एट दिस पॉइंट इन टाइम इन माई बुक, बिकॉज ऑफ योर कंट्रोल ओवर योर टंग। मतलब आप प्लेयर तो कमाल थे, मैं उस पर क्या बात करूं, लेकिन आपने जिस तरह से अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखा हुआ है, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, कमाल हो सर आप, तुसी ग्रेट हो। ये मैं तुसी ग्रेट हो का लफ्ज़ मैंने चौथी दफ़ा इस्तेमाल किया, बिकॉज यू आर ग्रेट इन माई ओपिनियन। तो यहाँ से बात को मैं अब लेकर जाऊँगा द वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ। तो उन्होंने जो ये लिस्ट जारी की है, या एक तरतीब जो उन्होंने जारी की है, वो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, काफ़ी तफसील है। और वो ऐसे है उसका कि जो मैंने निकाला है खुलासा, ये है लीग हब मुतारफ़ कराया है वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने, और दुनिया भर की जो लीग्स हैं उनको 100 के हिसाब से रेटिंग दी है। यानी 100 में से उनको नंबर्स दिए गए हैं। नंबर्स जो दिए गए हैं उनको किस तरह से दिए गए हैं कि हर लीग को एक मजमूई स्कोर 100 दिया जाएगा। ये स्कोर खिलाड़ियों की तनख्वाह, उसके अलावा सहूलियात और सिक्योरिटी, और जो भी निज़ाम इंसाफ का जो निज़ाम लीग के अंदर राइज है, वो अवामिल को नज़र में रखा जाएगा। उसके अलावा खिलाड़ियों और एजेंट्स की राय भी इसमें अहमियत की हामिल है। एजेंट्स जो प्लेयर्स को इसको साइन अप करने में मदद देते हैं, एजेंट्स आर लाइक मैनेजर्स फॉर क्रिकेटर्स एंड कोचेज़ एंड जो भी क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं उनको जो डील करना होता है किसी भी हवाले से, चाहे एडवर्टीज़मेंट का हो, चाहे वो कोई कमर्शियल वेंचर हो, तो उसमें एजेंट्स सामने आते हैं। तो एजेंट्स की राय भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उसके अलावा खिलाड़ियों को
बेहतर फ़ैसला करने में मदद दी जा सके। इस तरह का ये जो हब का ये जो एक सिस्टम बनाया है, इसमें उनका मतम नज़र ये है, जो क्रिकेटर एसोसिएशन है, वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन, उसका ये कहना है लीग्स में शफ़ाफ़ियत और मयार को बेहतर करना, खिलाड़ियों के हुकूक और सहूलियात को बेहतर करना, ये भी इसका मकसद है। और सादा अल्फाज में अगर इसको समझा जाए तो ये सिस्टम टी20 लीग्स की कारकर्दगी और खिलाड़ियों के साथ रवैये को अपने लिए को नापने के लिए, सॉरी, ये सिस्टम टी20 लीग्स की कारकर्दगी और खिलाड़ियों के साथ रवैये को नापने के लिए बनाया गया है, ताकि लीग के का मयार वाज़ेह हो जाए। अब ये है जो इन्होंने कहा। और उसके अलावा जो इन्होंने एक चार्ट बनाया है, वो है इंटरेस्टिंग चार्ट। वो अब आपके सामने भी वो चार्ट आ रहा है। उसमें जो नंबर 1 लीग है, इन तमाम जो पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए नंबर 1 लीग है, उसका नाम है दी 100। दी 100 इज़ रिगार्डेड एज द नंबर 1 लीग, जिसमें अप्रूव्ड सैंक्शनड है ये, ठीक है। एवरेज प्लेयर पेमेंट के हिसाब से भी ठीक है, मिनिमम प्लेयर्स पेमेंट के हिसाब से भी ठीक है। बाकी ये जो लिखा हुआ है, सिक्योरिटी रिव्यू भी सही है, राइट टू ऑर्गेनाइज भी सही है, और उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी ठीक है, यूनिलैटरल क्लॉजेज, उसके अलावा कनेक्शन कमर्शियल राइट्स हैं, शेयर्स, रेवेन्यूज़ हैं, और सब कुछ है। तो दी 100 इज़ रिगार्डेड द टॉप लीग। सेकेंड नंबर पर है साउथ अफ्रीका टी20। साउथ अफ्रीका टी20 सेकेंड। थर्ड पे आती है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग कम्स थर्ड। इसमें देखिए मिनिमम पेमेंट, प्लेयर्स पेमेंट पे क्रॉस लगा हुआ है, उसके अलावा क्रॉस लगा हुआ है सिक्योरिटी रिव्यू पर, उसके अलावा राइट टू ऑर्गेनाइज पर क्रॉस लगा है, सीबीए पर क्रॉस है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके अलावा सारे ही क्रॉस हैं सिवाय प्लेयर्स एजेंट अप्रूवल के। प्लेयर्स के एजेंट इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, करते होंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर है BBL, बिग बैश लीग। उसके बाद पाँचवा नंबर दिया गया है पाकिस्तान सुपर लीग को। इसमें क्रॉस खासे हैं। क्रॉस के अलावा देखें, क्रॉस नहीं है इतने ज़्यादा, इससे जस्ट वन क्रॉस जो है राइट टू ऑर्गेनाइज के साथ क्रॉस है। उसके बाद इट इज़ येलो मोस्टली पाकिस्तान सुपर लीग। तो मैं इसको कहूँगा कि ठीक है ये लीग, इसका मतलब इट्स एन ओके लीग, पाँचवें नंबर पर है। उसके बाद लीग्स, दूसरे की लीग का नंबर है, उसके बाद IL T20 है, उसके बाद CPL है, और लास्ट में जो लीग है वो आपके सामने है, जो स्क्रीन पर आपकी आ रही है। इट इज़ CPL। ठीक है, ये लीग्स हैं, इसमें नाम नहीं है तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का नाम नहीं है। ठीक है, ये है सूरत हाल भाई। और ये बताने वाले जो हमें बता रहे हैं, मतलब जो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया, ये इन्होंने लॉन्च की है ग्लोबल लीग हब। और इसका मकसद ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनको ये अंदिया दे सकें कि कौन सी लीग अच्छी है, कौन सी बुरी है। अब इसमें आप क्या राय रखते हैं वो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।